Hello student, how are you? I am hoping you are fine. Today I am going to teach class 5th. The name of chapter is solid, liquid and gases. But before going to solid, liquid and gases, we should know what is matter. So I am going to explain what is matter in a short way. Matter. Anything that have mass and occupies some space is matter. कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है वह क्या है? मैटर है, क्योंकि वह स्पेस ऑक्युपाई भी करता है और उसको मास भी होता है, उसका क्या होता है? मास भी होता है. फॉर एग्जाम्पल टेक अ चॉक. Chalk is an example of matter because it occupies space and also have some mass. Now next point, how matter is formed. हमारा मैटर कैसे बनता है? ठीक है, तो हमारा मैटर मॉलिक्यूल्स से बनता है. देन व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्या है? व्हेन ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टीनी यूनिट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. कोई भी वस्तु को जब हम तोड़ते हैं उसकी छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? जो छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है. फॉर एग्जांपल चॉक. चॉक को क्या करेंगे? जब हम तोड़ेंगे उसका जो सबसे छोटा जो यूनिट होगा उस यूनिट को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, यानी उसके आगे हमारे हाथों से वो क्या होगा? नहीं टूट सकता है, तो उस छोटे से यूनिट को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. देन हाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्म. मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? हमारा एटम से बनता है. अगर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे तो फिर से हम व्हेन मॉलिक्यूल्स फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम. मॉलिक्यूल्स को जब हम फिर से क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? एटम का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल्स. बहुत सारा एटम मिल करके क्या बनाएगा? हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा. नाउ मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज. मॉलिक्यूल्स को हम 2 वे में बांटे हैं. कौन कौन सा? फिजिकली वे एंड केमिकली वे. फिजिकली वे में क्या होगा आपका? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड केमिकली वे में क्या होगा? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर. ठीक है, तो हमारा एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या है? हमारे नेचर में बहुत सारे एटम क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. सो दे ज्वाइन सेम काइंड ऑफ एटम टू फॉर्म एलिमेंट. तो वो क्या करते हैं? अपने ही तरह के एटम के साथ ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. और कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी शुड ओनली रीड फिजिकली वे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और केमिकल वे हमें नहीं पढ़ना है. तो चलिए आपके बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपके बुक में क्या दिया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में. लाइन बाय लाइन देखते हैं. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट. मैटर क्या है? कोई भी वस्तु है जो कि क्या करते हैं? स्पेस ऑक्युपाई करता है एंड उसका क्या होता है? वेट होता है. इट कैन बी सॉलिड. मैटर क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है. सॉलिड में कौन सा होगा? एग्जाम्पल चॉक होगा. लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? वाटर. पानी क्या है? वाटर लिक्विड फॉर्म में हमारा. और गैस में क्या होगा? ऑक्सीजन. तो सॉलिड किस तरह मैटर किस फॉर्म में हो सकता है हमारा? इट कैन बी सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म. In solid form chalk and in liquid form water and in gaseous form oxygen. Now what is matter made up of? Matter हमारा किससे बना है? मैं पहले भी बता चुकी, बट फिर अकॉर्डिंग टू योर बुक देखते हैं. ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टीनी यूनिट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. हम ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट. मैटर को जब हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, इतने छोटे करेंगे, दिस टीनी यूनिट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. और उस छोटे से यूनिट को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस. मतलब क्या? कोई भी हमारा मैटर है तो उसका सबसे जो छोटा यूनिट होगा जो कि मॉलिक्यूल होगा, तो उसका भी वही प्रॉपर्टीज होगा जो सारे मॉलिक्यूल्स का होता है, उस सब्सटेंसेस का होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ साल्ट मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
ऑफ साल्ट। साल्ट मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लेते हैं तो उसका भी वही प्रॉपर्टीज होगा जो कि हमारा पूरा साल्ट का होता है। ईच साल्ट मॉलिक्यूल हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। नाउ नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। ये भी मैं बताई, मॉलिक्यूल्स हमारे किससे बनता है, एटम से बनता है। मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम। और मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो उस छोटे से टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी अगर मैटर अगर हमको बनाना है तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है, वही उसका मैटर का नींव होता है। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अबाउट 117 काइंड्स ऑफ एटम। यानी कि हमारे जो इस विश्व में जितने भी हमारे मैटर हैं तो कितने टाइप्स के एटम से बने हैं, 117 काइंड्स ऑफ एटम से बने हैं। एटम्स ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट। पहले बता चुकी हूँ मैं, सेम काइंड के एटम अगर ज्वाइन करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए नेचर में, तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड। और अलग अलग टाइप्स के एटम क्या करते हैं, ज्वाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में और क्या जान सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हमेशा मोशन में होता है, यानी मूव करते रहता है इधर इधर से उधर। दे नेवर स्टॉप मूविंग। वो क्या होता है, कभी रुकता है नहीं। दे आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर। वो क्या करता है, एक दूसरे में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करते रहता है। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होगा बहुत सटा सटा होता है, क्योंकि उनमें सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ग्रेट फोर्स। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स जो होगा मैक्सिमम होगा। सो सॉलिड इज अ हार्ड। सॉलिड क्यों हार्ड है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। इसके कारण हमारा सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है, रिगिड एंड हैज़ अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। और हमारे सॉलिड का क्या प्रॉपर्टीज है, सॉलिड इज हार्ड, रिगिड एंड हैज़ अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। शेप कैसा होता है हमारा, जो कि चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा शेप है, अगर मान लो कि एक पेन है तो उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो उसका शेप कैसा होता है, डिफिनिट होता है। वॉल्यूम हमारा कैसा होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, डिफिनिट होता है। नाउ इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। और एज कंपेरिजन टू सॉलिड द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज less closely packed. The attraction between the molecules in liquid is less as compared with that in solid. और जो हमारे molecules के बीच में जो attraction है वो क्या होगा, कम होगा as comparison to solid के अनुसार। तो हमारा force of attraction क्या होगा, इसमें क्या होगा, moderate होगा। Molecules can move freely around freely। और मतलब हमारे इसका जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड। दैट इज वाई लिक्विड कैन फ्लो। इसके कारण से लिक्विड क्या होता है, फ्लो कर सकता है। अ लिक्विड हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है हमारा डिफिनिट वॉल्यूम होगा, क्योंकि 1 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर ही होगा, बट नो डिफिनिट शेप। लेकिन शेप होगा डिफरेंट नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक 1 kg हमारा मिल्क है तो उसको हम बॉटल में रखते हैं तो फिर क्या होगा हमारा, अगर उसको बॉल में रख देते हैं तो क्या होगा, हमारा शेप तो चेंज हो गया। बट 1 kg था तो हमारा फिर अभी भी तो 1 ही kg है, उसका हमारा शेप चेंज कर गया, बट वॉल्यूम नहीं ना चेंज किया। इसलिए उसका क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट नो डिफिनिट शेप। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। उसका शेप किस पर डिपेंड करता है, कंटेनर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस।
और हमारा गैसेस में मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव अबाउट, यानी वो फ्रीली एकदम मूव कर सकता है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस मूव फास्टर दैन द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड और लिक्विड। सबसे कम किस में मूव कर रहा था, सॉलिड में, और उसके बाद हमारा उससे ज़्यादा किस में कर रहा था, लिक्विड में, और उससे भी ज़्यादा क्या किस में करेगा, मॉलिक्यूल्स हमारा मूव फास्टर करेगा गैसेस में। दैट इज़ वाई गैस हैज़ नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या होगा, गैसेस में ना उसका डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। मैं फिर से इसके अकॉर्डिंग समझा दे रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ में देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का अरेंजमेंट कैसा होता है, फिगर में दिख रहा है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत सटे सटे क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा उससे कम होते हैं। और इसमें गैसेस में क्या होता है, स्पेस क्या होता है, बहुत अधिक होता है मॉलिक्यूल्स में। एंड शेप एंड वॉल्यूम, तो बता दी हूँ मैं, सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। गैसेस में क्या होता है हमारा, डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। बताई मैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करता है, फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए उसका शेप ना ही डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें किसमें, सॉलिड में क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि उसका ये जो मॉलिक्यूल्स होता है क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोज होते हैं, स्पेस ज़्यादा नहीं हो, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और लिक्विड में क्या होगा, मॉडरेट होगा, और गैसेस में क्या होगा, नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होगा, मिनिमम। फ्लूइडिटी, इसमें सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा एंड गैसेस में मैक्सिमम होगा। फिल द कंटेनर, डू नॉट फिल, अगर किसी बर्तन में सॉलिड क्या फिल कर देगा पूरी तरह से, नो। और लिक्विड में डू नॉट फिल कम्प्लीटली एंड गैसेस में कम्प्लीटली फिल। गैसेस में क्या करेगा, किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर सकता है। So next part of this chapter I will teach in later. Okay, thank you. If you have any problem, then you can comment in comment section. Thank you, bye.